ओके बच्चों, ड्यू टू सम टेक्निकल फॉल्ट वीडियो रुक गई लास्ट में। तो उस क्वेश्चन का सोल्यूशन हम देख लेते हैं एक बार फिर से। हमारे पास एक क्वेश्चन दिया है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर पावर एन, और उसकी वैल्यू कुछ ये दे रखी है और हमें फाइंड आउट करना है वैल्यू ए नॉट प्लस ए टू प्लस ए फोर प्लस ए टू एन। ठीक है, ए जीरो प्लस ए टू प्लस ए फोर प्लस ए टू एन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले सिंपल सा अप्रोच अप्लाई करते हैं। इस क्वेश्चन को आप नॉर्मली एक्सपेंड करके नहीं करोगे, क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको हिट एंड ट्रायल का यूज करना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, अगर इस क्वेश्चन में अगर हम x की जगह 1 रखें, अगर x की जगह 1 रखें तो हमें ए नॉट प्लस ए वन प्लस ए टू प्लस ए टू एन सारे टर्म्स मिल जाए। और अगर हम x की जगह -1 पुट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हर एक ऑड नंबर पे, हर एक ऑड x की पावर पे हमें क्या मिल जाएगा, माइनस मिल जाएगा। और हम इन दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। और x की वैल्यू 1 पे हमने इक्वेट किया जो कि ये आई, और x की वैल्यू -1 पे इक्वेट किया जो कि ये आई। सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को हमने क्या किया, ऐड कर लिया, और हमारे क्या हो गए, जो भी ऑड वाले टर्म्स थे a1 a3 a5 ये सब कट गए। और हमें क्या मिला फाइनली, 2 टाइम्स ए नॉट प्लस ए वन ए टू प्लस ए फोर प्लस ए टू एन मिल गया। और हम यहाँ से 2 को यहाँ डिवाइड में भेज दिया और ये हमारा आंसर आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन था और इसका सोल्यूशन ये था। आई होप आपको ये समझ आया। और एक लास्ट क्वेश्चन जो हम इस सेशन में करने वाले हैं उसको करके हम इस वीडियो को यहीं कंप्लीट करेंगे। और हमारा जो पूरा बाइनोमियल थ्योरम है वो 2 पार्ट में आने वाला है। ये पार्ट 1 का ही सेकेंड कह सकते हैं आप, छूटा हुआ वर्जन रह गया है। ठीक है, तो इसे कंप्लीट करो। एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे इस लेक्चर में, इसके बाद हम फाइनली मिडिल टर्म और जनरल टर्म के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को नोट डाउन करो। तो आपके सामने इस फर्स्ट लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम प्रूव दैट 6 पावर n minus 5n always leaves remainder 1 when divided by 25 for all small n belongs to natural number capital N। ठीक है, आपको ये प्रूव करके लाना है कि जब भी हम इस टर्म्स को डिवाइड करते हैं 25 से तो हमें रिमाइंडर 1 मिलता है। ठीक है, कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता। और इस चीज को कैसे प्रूव करना है, बाइनोमियल थ्योरम का यूज करते हुए करना है। ठीक है, तो ये भी एक बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन का तरीका है कि बाइनोमियल थ्योरम क्या यूज करते हुए इसे प्रूव करना है। तो इंटरेस्टिंग है। खैर, इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए हम स्टैंडर्ड अप्रोच पे ही चलेंगे। और वो स्टैंडर्ड अप्रोच क्या कहता है, वो कहता है कि अगर हम 6 पावर n को लिख दें, 6 पावर n को क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 1 प्लस 5 पावर n, 1 प्लस 5 पावर n माइनस 6 माइनस 5n, सॉरी। हम 6 पावर n को ये लिख सकते हैं 1 प्लस 5 पावर n, और माइनस 5n है तो उसे वैसे ही रखते हैं। 1 प्लस 5 पावर n का एक्सपेंशन जब हम करने जाते हैं तो वो क्या हो जाएगा, एन सी जीरो 1 की पावर n जो कि 1 ही आएगा, प्लस एन सी टू एन सी वन, ओके, एन सी वन क्या आ जाएगा 5 पावर 1 प्लस एन सी टू 5 पावर 2 प्लस डैश डैश सो ऑन। और ये कहाँ तक चलेगा, एन सी एन 5 की पावर n तक जाएगा। ये तो पहला टर्म आ गया इसका एक्सपेंशन, और माइनस यहाँ 5n ऑलवेज पड़ा रहेगा। ठीक है, चलो इतनी बातें क्लियर होगी आई होप। अब बच्चे कहेंगे कि 1 कहाँ गया सर, तो देखो 1 की पावर घटाओ या बढ़ाओ वैल्यू 1 ही आएगी, तो मैंने एक्सपेंशन में उसे नहीं इंक्लूड किया है। ठीक है, वो अंडरस्टूड है। ठीक है, अब हम इसका एक्सपेंशन जब करेंगे तो NC0 कभी भी NC0 की वैल्यू 1 ही आएगी, प्लस NC1 की जो वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल आएगी, n के इक्वल आएगी। और 5 इंटू n क्या हो जाएगा 5n प्लस NC2। अब इसके आगे जो वैल्यू है वो वैसे ही रहेगी, NC2 5 स्क्वायर प्लस NC3 5 क्यूब। ठीक है, प्लस डैश डैश सो ऑन, NCn इंटू 5 पावर n, और यहाँ माइनस 5n तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। आई होप थिंग्स आर विजिबल। यस, इट इज विजिबल। अभी हम क्या करते हैं कि 1 प्लस, अब हम क्या कर रहे हैं, इस पूरे टर्म से 5 का स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं। 1 को ऐसे रखा, 5 का स्क्वायर हमने कॉमन किया। जैसे ही 5 का स्क्वायर कॉमन करेंगे हमें क्या मिल जाएगा, NC2
ठीक है, NC2 प्लस NC3 5, यहाँ से चीज़ें कॉमन हुई हैं तो ये मिला। और यहाँ से आप कह सकते हैं जैसे ही खुलेगा तो ये और ये 5n कट जाएगा, ठीक है, ये और ये टर्म कट जाएगी, ठीक है, इसको हम काट भी देते हैं ब्रैकेट जब खोलेंगे तो, ठीक है, और ये यहाँ पे ये कट जाएगा। तो अब ये और इस टर्म से 5 स्क्वायर हमने कॉमन किया और ये वैल्यू अब आ जाएगी डैश 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 प्लस NCN, यहाँ प्लस होगा NCN 5 पावर n-2 के इक्वल होगी। हाँ जी सर होगी, ठीक है। तो जब इतना हो गया तो अब हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 25, ओके, 1 प्लस 25, और इस पूरे टर्म को हम क्या करते हैं, लैम्डा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, लैम्डा मान लेते हैं। तो 1 प्लस 25 लैम्डा के इक्वल, और ये पूरी वैल्यू क्या आ गई, 1 प्लस 25 लैम्डा के इक्वल, इट मीन्स 1 प्लस 25 लैम्डा जो होगा वो 6 पावर n-5n के इक्वल होगा। इसका मतलब जब भी हम 25 से इस टर्म को डिवाइड कर रहे हैं तो लैम्डा टाइम मल्टीप्लाई होता है और ऑलवेज रिमाइंडर 1 देता है। और यही बात हमें प्रूव करके बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से प्रूव करके लाना था और हमने ये प्रूव कर दिया, ठीक है। तो हेंस प्रूव। यहाँ पे इस लेक्चर को अब हम लोग खत्म करते हैं और आई होप चीज़ें समझ आई होंगी आपको, ठीक है। अगर चीज़ें समझ आई होंगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए। लाइक करने से क्या होता है, एंगेजमेंट बढ़ती है। तो जो आप लोग ये सोचते हैं कि लाइक करने से क्या होता है या कमेंट करने से क्या होता है, तो कमेंट में कुछ नहीं लिख देना, भाई जिंदाबाद लिख देना कि भाई समझ आ गया। तो आपका भाई समझ लेगा कि समझ आ गया आपको, ठीक है। अगर समझ आ गया तो फिर ठीक है, भाई रॉक्स। मिलते हैं नेक्स्ट टर्म में, उसमें हम लोग मिडिल टर्म और जनरल टर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। और वो टॉपिक इस टॉपिक से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि इस टॉपिक की अपनी इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि इस टॉपिक से हम क्या कहते हैं कि इंट्रोडक्शन सीखते हैं। हम कह सकते हैं कि यहाँ से बेसिक्स क्या होते हैं, बेसिक्स हम जानते हैं, ठीक है। तो आई होप चीज़ें समझ आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इस पूरे वीडियो को रिवाइज करो। कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछो। और भी टॉपिक्स के वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं, उसे जाके चेकआउट करो। और कुछ नया कंटेंट चाहिए तो डिमांड कर सकते हैं आप, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो।